सवाल यह है कि यहां पर आपको दो सेमी सर्कल दिखेगा, एक यहां पर देखें बड़ा वाला सेमी सर्कल दिखेगा और दूसरा यहां पर देखें छोटा वाला सेमी सर्कल दिखेगा। और इन दोनों ही सेमी सर्कल को कुछ इस तरह से रखा गया है कि बड़े वाले सेमी सर्कल में यहां पर ये जो आपको कॉर्ड दिख रहा है वो इस छोटे वाले सेमी सर्कल पर यहां पर ये टैंजेंट है, और यहां पर ये जो कॉर्ड है इसका जो लेंथ है वो यहां पर 16 यूनिट का है। तो फिर हमें जो है यहां पर ये जो ब्लू साइडेड रीजन आपको दिख रहा है इसका हमें एरिया पता करना है। तो देखिए हम इसका एरिया कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर यूज करेंगे सर्कल थ्योरम को। देखिए सर्कल थ्योरम क्या कहता है। सर्कल थ्योरम यह कहता है कि अगर यहां पर ये कुछ इस तरह का एक सर्कल होता है और उस सर्कल का यहां पर ये रेडियस है, और अगर इस सर्कल पर हम कहीं पर भी एक ऐसे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो फिर ये जो सर्कल का रेडियस होगा और ये जो टैंजेंट होगा वो यहां पर हमेशा एक दूसरे के साथ यहां पर एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम यहां पर ये जो सर्कल थ्योरम है इसको यहां पर हम यूज करेंगे। तो अगर यहां पर ये जो आपको एक छोटा सा सेमी सर्कल दिख रहा है, अगर इस छोटे से सेमी सर्कल में अगर आप देखें तो अगर हम यहां पर जो है इस छोटे से सेमी सर्कल में अगर हम यहां पर एक रेडियस ड्रॉ करते हैं जो कि यहां पर ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसका जो कॉर्ड है इस पे टैंजेंट है, तो फिर यहां पर ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां पर ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम यहां पर यूज करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम यह कहता है कि इफ ए रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड देन द रेडियस बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर किसी सर्कल का रेडियस कॉर्ड पर जो है परपेंडिकुलर होता है तो फिर जो है वो रेडियस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर हम यहां पर जो है ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका तो यहां पर ये सेंटर हो गया, तो फिर यहां से अगर एक रेडियस ऐसे ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं तो देखिए यहां पर इस कॉर्ड पर क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर यहां पर जो है इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा तो क्या करेगा ये रेडियस इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, अर्थात इसे दो पार्ट में जो है तोड़ देगा। तो यहां पर ये चूंकि ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए यहां पर ये जो कॉर्ड है जिसका लेंथ यहां पर 16 यूनिट था इसको दो पार्ट में तोड़ देगा। तो यहां पर ये 8 यूनिट का हो जाएगा और यहां पर ये भी इस साइड देखें, अर्थात यहां से लेकर यहां तक ये 8 यूनिट का हो जाएगा। तो इसे दो पार्ट में तोड़ दिया। मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये जो छोटा वाला सेमी सर्कल है उसका अगर रेडियस स्मॉल लेटर आर मान लेते हैं तो फिर बहुत ही क्लियर है कि यहां पर ये जो होगा ये भी आर ही होगा, ये दोनों पैरेलल हैं इसीलिए, तो ये आर हो जाएगा। अब देखें यहां पर अगर हम जो है यहां पर जो है ये ऐसे ज्वाइंट कर दें तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका रेडियस कहलाएगा। मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं, तो यहां पर जो है ये क्या कहलाएगा, ये इसका रेडियस कहलाएगा। किसका, ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस कहलाएगा। तो मान लेते हैं इसका रेडियस यहां पर कैपिटल लेटर आर है। तो यहां पर ये देखें ये जो ट्रायंगल होगा ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज होगा जो कि होगा इस बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस उसका स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा ये बराबर हो जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर। चलिए मान लेते हैं परपेंडिकुलर यहां पर 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस ये जो स्मॉल लेटर आर होगा उसका स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल लेटर आर स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 64 प्लस स्मॉल लेटर आर स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर आर स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो ये हम कह सकते हैं कि हो जाएगा यहां पर कैपिटल लेटर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल लेटर आर स्क्वायर इक्वल टू यहां पर 64 के। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम इसको यहां पर आगे यूज करेंगे।
ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम आगे यहां पर यूज करने वाले हैं। देखिए हम क्या पता कर रहे हैं, हम यहां पर ये जो ब्लू साइडेड रीजन दिख रहा है ये एरिया पता कर रहे हैं। हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? अगर हम इस बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो छोटा वाला सेमी सर्कल का एरिया है इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें यहां पर जो है ये जो ब्लू साइडेड रीजन है इसका एरिया मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसके एरिया में से हमने ये जो छोटा वाला सेमी सर्कल है इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें यहां पर ब्लू साइडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए हमें पता है कि एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई इंटू उसके रेडियस का स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो ये सेमी सर्कल है तो फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा? अगर हम लार्ज सेमी सर्कल के एरिया की बात करें तो हम कह सकते हैं पाई इंटू इसका जो रेडियस होगा इसका स्क्वायर। चूंकि ये सेमी सर्कल है इसे हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस इसी तरह से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया देखें तो हो जाएगा पाई इंटू इसका जो रेडियस है स्मॉल लेटर आर उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए कॉमन क्या हो रहा है, यहां से पाई बाय 2 कॉमन हो जा रहा है। क्या बचेगा ब्रैकेट में? कैपिटल लेटर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल लेटर आर स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर ये हो जाएगा पाई बाय 2, यहां से देखिए कैपिटल लेटर आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल लेटर आर स्क्वायर ये 64 के बराबर है, तो यहां पर हो जाएगा ये 64 के। तो अगर हम इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा ये 32। तो ये बन गया यहां पर कितना? 32 पाई, 32 पाई। तो यहां से आ जाएगा ये 32 पाई। अब क्या है, अगर हम यहां पर पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 32 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, अगर इतना हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमें इसका जो वैल्यू है वो लगभग यहां पर हमें मिलता है, कितना मिलता है? 100.53 स्क्वायर यूनिट। तो हमें यहां पर जो है ये जो ब्लू साइडेड रीजन है इसका ये एरिया यहां पर इस तरह से मिल गया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे सवाल के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।